ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ SLC ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022ರಂದು ನಡೆದಂತಹ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. मल्टीपल चॉइस ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶಬ್ದ का विलोम रूप है. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅವಿಶ್ವಾಸ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है. सरियाद उत्तर श्रीमती. निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है. सरियाद उत्तर पुस्तकें. देखना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है. प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया सरियाद उत्तर दिखाना. ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸದೈವ ಶಬ್ದ में ಸಂಧಿ है. ಐಕ್ಯ ಆಕಾರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. नेक्स्ट, देश विदेश शब्द में समास है. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का मतलब क्या है. क्या ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ. नेक्स्ट, ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बचेंद्री डैश जन्म का साधारण परिवार में हुआ था. बचेंद्री का ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಕ ರೂಪ ಯಾವುದಂದರೆ ಕಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಎರಡನೇ ಮೇನ್ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅನುರೂಪತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಶಾಪ ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವರದಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್ ಆತ್ಮಕಥಾ ಆದರೆ ಇಮಾನ್ದಾರೋं के सम्मेलन में डैश. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನಾ. नेक्स्ट, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला झुमके ताबी ಆದರೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ ಚढ़ने वाली पहली ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಲಭದ್ರ ಬಲರಾಮ್ ಆದರೆ ಜಸುಮತಿ ಡ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಯಶೋಧ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों की एक पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, लेखक प्रेमचंद को दुकान पर क्या नज़र आया. सरियाद उत्तर लेखक प्रेमचंद को दुकान पर सजे हुए गुलाबी रंगदार सेब नज़र आया. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ब्रीफ केस में क्या था. ब्रीफ केस में कागजात था. सरियाद उत्तर. मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಾನವ के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है. उत्तर ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसे होना चाहिए. तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुख के समान या मुंह के समान होना चाहिए. नेक्स्ट विद्यार्थिಗಳೇ, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा. दुकानदार ने लेखक से क्या कहा. उत्तर, दुकानदार ने लेखक से कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. नेक्स्ट, 18, व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है. उत्तर, इंटरनेट द्वारा घर में बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं. इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बचा सकते हैं. और इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितने भी हम रकम भेजी जा सकती हैं. नेक्स्ट प्रश्न, अब्दुल कलाम का बचपन कैसे बीता. अब्दुल कलाम जी के पिता
जैनुलाब्दीन आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐसो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ों समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। वास्तव में कलाम जी का बचपन बहुत ही निषिद्धता और सादगी में भी था। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, बांध और जलाशयों की उपयोगिता के बारे में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। सो उत्तर, कर्नाटक की नदियों पर बांध बनाए गए हैं। इनसे हजारों एकड़ ज़मीन सींची जाती है। इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है? उत्तर, भाई बलराम बहुत चिढ़ाता है। बलराम कहता है, तुम्हें माँ यशोदा ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया गया है। बलराम बार बार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है? बलराम कहता है, नंद और यशोदा गोरे हैं, लेकिन तुम क्यों काले हो? बलराम की बातें सुनकर ग्वाल मित्र चुटकी बजाकर हंसते हैं। नेक्स्ट 22ನೇ प्रश्न, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? सो मानव, इधर सरियाद उत्तर, मानव मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपसी की दूरी को मिटाना और स्वयं को पहचानना और भाईचारे को समझना और बुद्धि पर हृदय की जीत करना, ಇದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ। नेक्स्ट 23ನೇ प्रश्न, शनि का वायुमंडल कैसे बना है? अथवा शनि का उपग्रह टाइटन के बारे में लिखिए। सो ಮೊದಲನೇ प्रश्न, शनि का वायुमंडल कैसे बना है? बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। टाइटन ग्रह के बारे में, शनि का उपग्रह टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। टाइटन की सतह पर अंतरिक्षयान को उतारा जा सकता है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು। नेक्स्ट 24ನೇ प्रश्न, पाठ में लेखक ने सत्य का कैसा स्वरूप बताया है? अगला प्रश्न, शास्त्र में सत्य बोलने की तरीका के कैसे समझाया गया है करके। सो पहला प्रश्न का आंसर जो है, सत्य बहुत भोला भला और बहुत ही सीधा साधा होता है। जो अपनी आंखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है और आत्म की वाणी है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर, शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है? सत्यम ब्रूयत प्रियम ब्रूयत ना ब्रूयत सत्यम प्रियम। इसका अर्थात बच्चों, सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। हाँ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 23, 24ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಳವಾಗಿ 4 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। 3 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 9, ಒಂದಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕವಾದರೆ 27 अंकಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ। सो ಮೊದಲನೇ प्रश्न, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। गिल्लू अपने झूले में बैठकर स्वयं झूलता रहता था। अपने कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने का क्यों देखता समझता रहता था। लेखिका को आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेज से नीचे उतरता था। लेखिका को चौंकाने के लिए कभी कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। गिल्लू की इस समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था।
ಇದು ಇದರ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए. जैनुलाब्दीन कलाम के पिता थे. जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे. इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता को सच्ची भावना थी. वे आडंबरहीन व्यक्ति थे. उनके दिनचर्या फटने के पहले सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी. उन्होंने समुद्र के तट पर लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम भी शुरू किया. नेक्स्ट 27, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है कैसे. उत्तर, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, अर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि. इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारी समाज पर पड़ रहा है. नेक्स्ट, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिचेंद्री ने क्या किया. विवरण दीजिए करके प्रश्न है. तो बिचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने अपना घुटनों के बल पर बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर सागर माथे के ताज का चुंबन किया. बिना उठे ही अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला. उन चित्रों को अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ़ में दबा दिया. उसके बाद अपने राजू नेता अंगदोर्जी के प्रति, देखिए यहाँ पर प्रति आदर भाव से झुकी हैं. तो ये क्या है, इसका उत्तर है. नेक्स्ट 1, कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए करके जो प्रश्न है. कर्नाटक की प्राकृतिक सूक्ष्म नयन मनोहर है. पश्चिमी में विशाल अरबी समुद्र लहराता है. इसी प्रांत में दक्षिण में से उत्तर के क्षेत्र तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं. इन्हीं घाटों को कुछ भागों को सह्याद्री कहलाते हैं. दक्षिण में नीलगिरी पर्वत की पर्वतवालियाँ शोभायमान है. तो ये कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है बच्चों. नेक्स्ट 1, मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन. भारत माँ के खेत हरे भरे हैं और सुहाने हैं. भारत माँ के वन उपवन फूलों से युक्त हैं. भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है. भारत माता ने सुख संपत्ति धनधाम को मुक्त हस्त से बांट रही है. नेक्स्ट प्रश्न, समय बहुत अनमोल है. इस कथन का समर्थन कीजिए करके जो प्रश्न है. तो समय की पहचान से जो पूछे गए हैं प्रश्न. समय बहुत अनमोल है. समय धन से भी ज़्यादा अनमोल है. समय को नष्ट करने से सुख नहीं मिलता है. आलस छोड़कर काम करना चाहिए. समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है. हम जो भी काम करते हैं उसे मन लगाकर करना चाहिए. हमारे आत्म पर हमें विश्वास करना चाहिए. सब समय सुसमय होता है. या क्या है, इसे को देंगे तो हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा. तो ये क्या है, समय का बहुत अनमोल है, जिसका उत्तर है. नेक्स्ट 1, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए करके दिए हैं बच्चों यहाँ पर. तो दिए हैं, राम नाम मणि दीप दरो, जी है दे हरि द्वार, ತುಳಸಿ ಭೀತರ ಬಾಹಿರೋ ಜೋ ಚಾಹಸಿ ಉಜಿಯಾರ್. ಈ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದರೆ ಕವಿಯ ಹೆಸರು, ಕವಿತೆ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಯಾವ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖ ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನಂತರ प्रस्तावना निम्नलिखित पंक्तियों को तुलसी के दोहा से लिया गया है जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं. भावार्थ, प्रस्तुत दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर की भीतर तथा आंगन की प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम अपने जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्ध होती है. इसका उत्तर है. नेक्स्ट, गद्यांश अनुवाद करना है.
तो कर्नाटक के चंदन के पेड़ अधिक मात्रा में हैं, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगर कहते हैं। इससे चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ भी बनाई जाती हैं। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಶ್ರೀಗಂಧದ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚಂದನದ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇದರ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ನಂತರ 4 अंक प्रश्नಗಳು विद्यार्थिಗಳೇ. बसंत की ईमानदारी का परिचय दीजिए करके जो दिए हैं, और पंडित राजकिशोर की मानवता के साकार मूर्ति थे कैसे बताए करके दिए हैं. दोनों प्रश्न का यहाँ पर उत्तर जो दिए हैं. तो पहला प्रश्न का आंसर देखेंगे हम. राजकिशोर मानवता से पंडित राजकिशोर की तो बसंत की ईमानदारी का परिचय देखेंगे फर्स्ट हम. बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है. बसंत ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का है. बसंत पंडित राजकिशोर से दया की भीख लेने से इनकार करता है. बसंत मेहनत से पैसा कमाना चाहता है. छोटी छोटी चीज़ों को बेचकर जीना चाहता है. मोटर के नीचे आकर घायल होने पर भी बसंत अपने भाई प्रताप को राजकिशोर की घर पैसे लौटाने को भेजता है. इस तरह बसंत एक ईमानदारी लड़का है. तो सेकंड प्रश्न, पंडित राजकिशोर मानवता के साकार मूर्ति थे कैसे करके हैं. तो पंडित राजकिशोर मज़दूरों के नेता थे. वे किशनगंज में रहते थे. गरीब और मज़दूरों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति थे. पंडित राजकिशोर बसंत को सहायता करने की दृष्टि से एक छलनी खरीदते हैं. प्रताप से बसंत की मोटर दुर्घटना का समाचार सुनते ही तुरंत उसके घर पहुंचते हैं. बसंत का इलाज कराने के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं. बसंत को अस्पताल ले जाने के भी प्रबंध भी करते हैं. दोनों भाइयों के साथ रहकर उनका सांत्वना देते हैं. इस तरह पंडित राजकिशोर मानवता के साकार मूर्ति थे. निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋಂ ಕಿ ಕಭಿ ಹಾರ್ ನಹೀ ಹೋತಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 अंकಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए. ಅಂದರೆ ಅನ್ಸಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ನೋಡಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಮಾಡುವಂಥವು. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ 4 अंक ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ತದನಂತರ ಸಂಕೇತ बिंदुओं के आधार पर 12 से 15 वाक्यों में किसी एक विषय पर निबंध लिखಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ. ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿದೆ. 2 ನಿಮ್ಮ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕ್ ಅನೋಖ ರಾಜ್ಯ ಹೈ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾ ಚಮತ್ಕಾರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ವಿಷಯ के बारे में ಪತ್ರ ಲಿಖಿ. ಲೆಟರೇಟಿಂಗ್, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ, ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಿತಾಜಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಲೇಖನದಲ್ಲೂ ಸಹ 5ಕ್ಕೆ 5 ಅಂಕಗಳು. ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತಿದ್ದಾಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.